दिवाली के दूसरे दिन मनाई जाने वाली गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक बहुत ही पवित्र तिथि है। यह पर्व उस दिव्य घटना की याद में मनाया जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए पूरे गोवर्धन पहाड़ को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था और पूरे ब्रजवासियों को तेज बारिश व अंधड़ से बचाया था। तब श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की खातिर पूरे 7 दिन और 7 रात तक भूखे प्यासे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। इन 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं खाया। जब वर्षा समाप्त हुई और इंद्रदेव का अहंकार टूट गया तब बालक श्री कृष्ण के इस कार्य से गोकुलवासी बेहद प्रसन्न हुए। विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को स्वयं सर्वोच्च देव माना गया है। वे हिंदू धर्म में करुणा, प्रेम और सुरक्षा के देव हैं। लोग इसे गोवर्धन पूजा के साथ साथ अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की। इस दिन भक्त भगवान को 56 भोग का प्रसाद अर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना और 56 भोग अर्पित करने से साधक को समस्त दुख और संताप से छुटकारा मिलता है। 56 भोग अर्पित करने का अर्थ है भगवान के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण व्यक्त करना। हर व्यंजन प्रेम और श्रद्धा से बनाया जाता है ताकि वह भगवान के लिए प्रसाद बन सके। माना जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से भोजन बनाकर भगवान को अर्पित करता है तो वह प्रसाद बनकर अमृत समान हो जाता है। यही भावना इस पर्व को दिव्य और कालातीत बनाती है। इस दिन श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह न केवल भक्ति को गहरा करता है बल्कि घर में सुख समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद भी लाता है। इस दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल मलकर स्नान करने की प्राचीन परंपरा है। गोवर्धन के दिन आप सवेरे समय पर उठकर पूजन सामग्री के साथ पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुलदेव और कुलदेवियों का ध्यान करिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा से बनाएं। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। प्रतीक रूप से गोवर्धन बनाकर फूल, पत्ती, टहनियों एवं गाय की आकृतियों से सजाया जाता है। गोवर्धन की आकृति बनाकर उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना खड्डा बना लिया जाता है और वहां एक कटोरी व मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगा जल, शहद और बतासे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है। फिर इसे प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। इस दिन देश भर में खास रौनक देखने को मिलती है। गोवर्धन पूजा का पर्व भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत को समर्पित है। गोवर्धन पूजा का पर्व भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पहाड़ को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि इन कार्यों को करने से साधक को सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। उम्मीद है वाइब्रेंट जर्नी की तरफ से दी गई ये जानकारी आपको रोचक लगी होगी। इसी के साथ अब हमें दें अनुमति, हम फिर मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।